आइए हम सब लोग कुछ समय उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी हुजूरी में आए, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें इस सुंदर दिन के लिए जो उसने हमें दिया है, उसकी आराधना करने के लिए। उसकी दया हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है, वो कभी कम नहीं होती। हम जितने भी गुनाह करें, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें हर वो गुनाहों से छुटकारा दिलाता है। आइए उस परमेश्वर की, उस पवित्र आत्मा की हम स्वागत करें और उसकी आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में, हर तूफान में। आइए सब लोग मिलके गाएं। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में, हर तूफान में। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। Once again, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। उस परमेश्वर का दया कभी हमारे ऊपर कम नहीं होता, उसका दया हमेशा हमारे ऊपर रहता है। चाहे दिन क्यों ना कैसा भी हो, हमेशा वो हमारे साथ रहता है। उसका दया हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी,
तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। Thank you, Lord Jesus. Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. और आप सभी को अतुलनीय यीशु मसीह के नाम I से hope अभिवादन that देते you हैं। are enjoying 2021. और हम आशा रखते हैं कि आप 2021 में बहुत आनंद मना रहे Praise हैं। be to God that we have entered a new year. और परमेश्वर की स्तुति हो क्योंकि हमने 2021 में प्रवेश किए हैं। Even though we saw many challenges in 2020, we believe that this is going to be a year of blessing and harvest in your life. और जैसे कि हमने देखा 2020 में हमने बहुत सारे ऐसे कठिन को उठाए हैं, लेकिन 2021 में मैं मानता हूं कि एक फसल कटने का समय आ रहा है। We believe that there is something great coming your way. और हम आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि एक ऐसी आशीष आपके रास्ते में आ रहा But है। there is an essential that you and I should never forget when we are in Christ. और एक बहुत ही जानने की बात ये है कि 2021 में हम परमेश्वर को जाने That we are a disciple of Jesus. और हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के चेले हैं, यीशु के And चेले just हैं। not disciple, we are disciple makers in Jesus. और बस हम चेले नहीं हैं, लेकिन चेले बनाने वाले भी हैं। This is what was the last thing that God, Jesus, when he was getting ascended to heaven, he spoke about. और ये वो आखिरी का शब्द था जब यीशु मसीह स्वर्ग और जा रहा था, तब ये बात कहा था। He said to them, go into all the nations, making disciples and baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. और परमेश्वर ने ये कहा कि हर जातियों के लोगों के पास जाकर उनको चेले बनाओ और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दो। And in 2021, I have decided that the first Sunday we should speak about the essential that is very important for you and I to know as we are a disciple of Jesus. और इसीलिए मैंने ये पसंद किया कहने के लिए पहले एतवार में कि आप और मैं इस वचन को सुने कि परमेश्वर के चेले जैसे हम लोग हैं। Do not forget that you are a disciple and a disciple maker in Jesus. और ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय है कि आप इसको ना भूलें कि आप यीशु मसीह के चेले हो और आप चेले बनाने वाले हो। Being a disciple and being a disciple maker is a lot of work. और एक चेले होने के नाते और चेले बनाने वाले होने के नाते ये बहुत काम को लेता है। It's very costly. और ये बहुत दामी चीज होती You है might have to give up your life. और हो सकता है आपको आपकी जिंदगी खोनी होगी। You will read about all the apostles in the Bible and you will see that discipleship cost them their life. और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परमेश्वर यीशु मसीह के जितने चेले थे वो लोग अपनी जिंदगी को भी कुर्बान किया, ये चेले बनाने में चलता है। And that's why if you read in the book of Matthew in chapter 10 you will see that Jesus is releasing his 12 disciples to go and do the work of God. और इसीलिए हम जब मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 10 अध्याय को देखते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह अपने 12 चेलों को छोड़ रहा है। And he says them in verse 7, go and preach, saying, the kingdom of God is at hand. और जब हम 7 आयत को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह यहाँ पे ऐसे कह रहा है, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। This is the same message that we have received to preach to others. और ये वो संदेश है जो हमने ग्रहण किया है ताकि इस संदेश को हम दूसरों तक पहुंचाएं या प्रचार करें। That the kingdom of God is near. और ये है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो बहुत निकट है। Hallelujah. Hallelujah. Even if you believe it or not, we are living in the last days. आप
विश्वास करो या ना करो, लेकिन हम आखिरी के दिनों में जी रहे हैं। And there is going to come a time where everything is going to end. और एक ऐसा समय आने वाला है जो सारे चीजों का नाश होने वाला है। And before that, we need to reach out to as many people as we can, make them disciples. और उससे पहले जितना हो सकता है उतने लोगों तक हम पहुंच के इस संदेश को पहुंचाना है। Hallelujah. This is the message, my friends. और ये है वो संदेश मेरे मित्रों, That Jesus is coming. यीशु मसीह आ रहा है And we need to be prepared for him. और इसीलिए आपको उसके लिए तैयार होना है। This message, speaking and living this message is really costly. और इस संदेश को प्रचार करना, इस संदेश के अनुसार जिंदगी जीना बहुत कठिन होता है। What can it cost you? और ये आपको क्या देना होगा इसके लिए? As I said, it can cost you your life also. और जैसा कि मैंने कहा कि इस संदेश को पहुंचाते आपको आपकी जिंदगी की कुर्बानी भी Today देनी you will होगी। be hearing so many stories of persecution from different countries. Even from India, we have so much persecution when people live a life of discipleship. और आप लोगों ने सुना होगा इन दिनों में, या भारत में हो या विदेश में, कि जब आप चेले बनाते हो तो बहुत लोग सताव से होकर गुजर रहे हैं। And Jesus in this chapter 10 has spoken about who are going to oppose you if you live a life of discipleship. और यीशु मसीह ने इस 10 अध्याय में इस चीज का भी वर्णन किया है कि आप किस लोग आपको आपके विरोध में आएंगे। And that fact has not changed even today. और ये वास्तविक विषय है कि ये जो चीज है अभी तक नहीं बदला है। First, who is going to oppose you? If you read chapter 10 verse 18 and 19, you will find that the government was against this. The governors, the government people were against this disciples and Jesus said. और आइए हम इस आयत को पढ़ लेते हैं कि आपके विरोध में पहले कौन खड़ा होगा। 18 आयत, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। अब जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। First, your own governance will be opposing you. और आपके हाकिम जो है, आपकी जो सरकार है, वो आपके विरुद्ध में पहले उठेंगे। If you read chapter 10 verse 17, you will find that even the religious people will oppose you. अगर आप 17 आयत 10 अध्याय के 17 आयत को पढ़ोगे, परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। This is the religious people who will oppose you. और यहाँ पे लिखा है कि आपके पंचायत के लोग, आपके धर्म के लोग आपके विरुद्ध खड़े If होंगे। you read verse 21, you will find there that even your family will stand against you and that will go against you. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इस आयत में कि आपके परिवार आपके विरुद्ध में खड़ा होगा। It says, and the brother shall deliver up against the brother to death, the fathers, the child, and the child. Everyone will go against everyone because of following Jesus. यहाँ पे ऐसा लिखा है, भाई भाई के विरुद्ध में, पिता पुत्र के विरुद्ध में जाएगा। My friends, these are the oppositions that you will face. और ये जो विरोध करने वाले हैं, जिसके सामना आप करोगे। You will be thinking, why is a pastor on the first Sunday of the year is talking about this fear in our lives? और आप ये सोच रहे होंगे कि पासवान इस एतवार में, साल के पहले एतवार में, इस भय के संदेश क्यों प्रचार कर रहे My हैं? friends, I'm not talking about fear. और मेरे मित्रों, मैं भय के बारे में नहीं बता रहा हूँ, But I will tell you about what is the blessing of following Jesus. लेकिन आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप परमेश्वर के पीछे होने से आपको क्या आशीष मिलेगा। When the government will be against you, when the religious people will be against you, when your family will be against you, the natural response that you will have is fear and anxiety and worry. और जब आप परमेश्वर के पीछे होंगे तो आपके विरोध में आपके सरकार, आपके पंचायत के लोग, आपके घर वाले आपके विरोध में आ जाएंगे। उस वक्त आप चिंता करोगे, क्लेश में रहोगे। My friends,
this is the truth that I want to tell you, that if you follow Christ, you will be not loved by many. और मैं ये सच्चाई को आपके सामने रखना चाहता हूँ मेरे मित्रों, आप परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे होने से आप किसी से भी प्यार नहीं पा सकते हो। People will hate you. और लोग जो हैं आपको घिन करेंगे। People will persecute you. और लोग आपको नफरत के साथ सताएंगे। That's what Jesus says. Even if they did it with me, they will do it with you. और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि जो लोग मुझे नहीं छोड़े वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। At that time, consider it a thing of joy, says the Lord. और उस वक्त आपको ये सोचना है कि ये आनंद का समय है। Hallelujah. Hallelujah. And when people will stand against you, they will bring pressure against you. और जब लोग आपके सामने खड़े होंगे तो वो लोग आपके सामने दबाव को लाएंगे। And for every pressure that you will have, Jesus has something award for you. और जब वो लोग आपके सामने आएंगे और जो दबाव आपके सामने आएगा, परमेश्वर के पास कुछ है जो आपको पुरस्कार के जैसे देगा। Every pressure people create will bring a blessing from the Lord in your life. और जो लोग वो जो दबाव को बनाएंगे आपके सामने, वो हर एक दबाव परमेश्वर आशीष में तब्दील करेगा। First, what kind of pressure will they create in your life? और वो लोग जो पहले कौन सा ऐसा दबाव या सताव को आपकी जिंदगी में लाएंगे? Threats in your life. Threats, warnings in your life. और आपकी जिंदगी में वो लोग चेतावनी को लाएंगे। They will try to scare you. और वो लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे। In chapter 10 verse 26. और जब हम 10 अध्याय के 26 आयत को देखते हैं, where Jesus is talking to his disciples. और जहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात कर रहा है, talking to them when you are brought with threats and warnings in your life. और यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेतावनी को वो लोग लाएंगे। So Jesus tells to his disciples that when you are brought with threats and warning in your life, fear not. और जब वो लोग भय को आपके सामने लाएंगे, चेतावनी को आपके सामने लाएंगे, उस वक्त आपको डरना नहीं है। It says here in the Bible, fear them not. और इसीलिए बाइबल ये कहती है कि मनुष्य से मत डरना। Because for there is nothing covered that they shall not be revealed, and hid, and shall not be known. This is what the Lord says, that when they bring threats, when they bring warning against you, God will bring truth for you. और जब वो लोग आपको चेतावनी देंगे, जब वो लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, यीशु मसीह ये कहता है कि परमेश्वर उस वक्त वो सच्चाई को लेकर आएगा। He will reveal the truth on behalf of you. और आपके तरफ से परमेश्वर सत्य को प्रकाश मिलाएगा। My friends, when people threat against you, He will be your advocate for you. और जब आपके सामने वो लोग चेतावनी को लाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए वो खड़ा होगा। Hallelujah. Hallelujah. He will become your counsel. और वो आपको परामर्श देने वाला, सलाह देने वाला He बनेगा। will become your advocate. और वो आपका वकील बनेगा। He will bring the truth out of your life. और आपकी जिंदगी के जरिए वो सच्चाई को लाएगा। My friends, so what I want to encourage you in 2021, don't be scared of these empty threats and warnings in your life. और मेरे मित्रों, 2021 में इस खाली चेतावनी से आप ना डरें। Because you believe in the truth and you are walking in the truth, and the truth will be revealed. और आप सच्चाई पे भरोसा रखते हो, आप सच्चाई के मार्ग में चलते हो, तो वो सच्चाई वो प्रकाशन होगा। Secondly, what they will try to do in your life is they will physically harm you. In verse 28. और जब हम 28 आयत को देखते हैं तो दूसरी बात ये है कि वो लोग आपको चोट पहुंचाएंगे। They will try to physically harm you. और शारीरिक तौर से आपको वो चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। So what does Jesus have to tell us when we are physically harmed by these people? और जब वो लोग हमें शारीरिक तौर से घात पहुंचाएंगे तो हमें यीशु मसीह क्या सिखाता है हम देखते हैं। In verse 28 he says, and fear not them which kill the body, but not able to kill your soul. 28 आयत में ऐसा लिखा है, जो शरीर की घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. When people try to harm you physically, और जब
लोग कोशिश करेंगे आपको शारीरिक तौर से चोट पहुंचाने के Don't लिए। be afraid, आपको डरना नहीं है, because they can harm your body, not your soul. क्योंकि वो लोग आपके शरीर को तो मार सकते हैं लेकिन आपकी जो आत्मा है उसको नहीं। This body is a perishing body. और ये जो शरीर है ये चूबने वाला शरीर है, It will go away one day, और ये एक दिन चला जाएगा, but the soul lives forever. लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। Hallelujah. They हालेलुया। can come, they can attack us, they can kill us also, but they will be only doing harm to our body, not to our soul. वो लोग आ सकते हैं, हमें चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर को तो मार सकते हैं लेकिन हमारे आत्मा को नहीं। Hallelujah. हालेलुया। My friends, consider it as a joy, says the Bible. और बाइबल ऐसी कहती है इस कठिनाई के समय को आप आनंद का समय जैसे मान लो। My friends, if you read in the book of Acts, you will read about the story of Stephen. और जब आप प्रेरित के क्रिया पढ़ोगे 7 अध्याय तो वहाँ पे आपको स्टीफन के बारे में He आपको was मालूम होगा, stoned to death, और उसको पत्थर मार के मार दिया गया, but his soul was right at that moment accepted in heaven with joy and with honor. और उस वक्त उसकी जो आत्मा थी उस आत्मा को आनंद के साथ सम्मान के साथ स्वर्ग में ग्रहण किया गया। Hallelujah. हालेलुया। My friends, you can be dishonored in this place, but there is a greater honor waiting for you and me when we receive Jesus personally in our life. और मेरे मित्रों, इस संसार में हो सकता है आपको लोग घृणा करेंगे, यहाँ पे आपको सम्मान या आदर नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो व्यक्तिगत तौर से तो आपको सम्मान के साथ ग्रहण किया जाएगा। हालेलुया। First they will threat you. पहले वो लोग आपको चेतावनी देंगे, Then they will try to physically harm you. और दूसरी बात यह है कि वो लोग आपको कोशिश करेंगे शारीरिक Then तौर they से will चोट try पहुंचाने to की, publicly humiliate you. और वो लोग लोगों के सामने आपको अपमान करेंगे। If you will read in verse 22, you will see that they will publicly ridicule you, publicly humiliate you. और आप जब इस आयत को पढ़ोगे तो वो लोग आपको लोगों के सामने निंदित करेंगे, लोगों के सामने आपकी इज्जत उठाया जाएगा। But there is a greater blessing for you, even if you are publicly humiliated. लेकिन आपके लिए एक आशीष है अगर आप लोगों के सामने भी आपको अपमान किया जाता है। If you read verse 32, अगर आप 32 आयत को पढ़ते हो, whosoever therefore confesses me before men, Jesus himself tells this, him I will confess before my Father which is in heaven. और जब आप 10 अध्याय के 32 आयत को पढ़ोगे, यीशु मसीह खुद यहाँ पे कहता है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। God himself will acknowledge you, my friends. और मेरे मित्रों, परमेश्वर खुद आपको पहचानेगा। Hallelujah. Hallelujah. What more do you need? You need public reaction, or you need God's acknowledgement in your life. आपको क्या चाहिए? परमेश्वर आपको पहचाने या लोग की प्रतिक्रिया आपको चाहिए? My friends, the humiliation you will have is for a certain amount of time, but the acknowledgement and the honor that you are going to receive from God is for everlasting to everlasting. मेरे मित्रों, लोगों के सामने जो आपका अपमान किया जाएगा वो कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए है, लेकिन जब आप परमेश्वर के ओर से पहचाने जाओगे आपको स्वर्ग में जो सम्मान मिलेगा वो हमेशा के लिए है। हालेलुया। First they will threat you. पहले चीज है वो लोग आपको चेतावनी देंगे, They'll try to physically harm you. और दूसरी चीज जो है वो आपको शारीरिक तौर से Then they चोट will try to पहुंचाएंगे, publicly humiliate you. और जो तीसरी चीज है वो लोगों के सामने आपको अपमान The करेंगे, last one is very painful, but it is true. और जो आखिरी का जो है वो बहुत कष्टदायक है लेकिन ये सच्चाई है। You will be rejected by your loved ones. आपको धिक्कार दिया जाएगा अपने खुद के लोगों से। If you read from verse 34 to 37, you will see that your own family will leave you. और जब आप 34 से 39 आयत तक पढ़ोगे तो आपको आपके खुद के परिवार के लोग निकाल देंगे, Everyone will leave you. और सारे लोग आपको छोड़ देंगे। That's the cost of discipleship. और ये है आपको चेला बनना है तो ये आपको खोना पड़ेगा। Friends, so you will be thinking that why should I do this? और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों
करूं? Because you love Jesus. क्योंकि आप इसको करना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हो। Jesus is contagious. He cannot be limited. He spreads like a fire. और परमेश्वर इधर से उधर होता है, वो विस्तारित होता है, वो एक जगह पे ठहरने वाला नहीं है। So if your own people reject you, अगर आपके खुद के लोग आपको धिक्कारते हैं, will God also reject you? क्या आपको परमेश्वर भी धिक्कारेगा? In verse 29. और जब आप 29 आयत को पढ़ते हो, Verse 29, 30 and 31. और जब 29, 30 और 31 को पढ़ते हो, You will see, are not 2 sparrows sold for farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father, but every hair of your head are numbered. और 29 आयत में लिखा गया है, क्या पैसे में 2 गेरिये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। In 30 it says, he thinks of you. He loves you so much than your own people, my friends. और 30 आयत में ऐसा लिखा है, वो आपको, आपके लिए सोचता है, आपको वो प्यार करता है। How much does God loves you? और परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है, No man can do. और जितना प्यार करता है कोई मनुष्य आपसे उतना प्यार नहीं That's why करता। in verse 30 it says, every hair, every single hair on your head are numbered. और इसीलिए 30 आयत में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। हालेलुया। Everything is numbered. और हर एक चीज का गिना हुआ है। Who will count your hair in your head, my friends? और आपके सिर में जो बाल है, उस बाल को कौन गिन सकता है मेरे मित्रों? Only those who love you and wants to be with you. वो लोग बस गिन सकते हैं जो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं और आपसे प्यार करते Because it हैं, will take time to do these things. क्योंकि ये समय लगता है इस चीज को होने के लिए। And God has spent eternity with you. परमेश्वर उस अनंत समय को आपके साथ बिताया है। Hallelujah. Hallelujah. Even if you were before in your mother's womb, He knows you. और ये भी है कि आपको पहले से वो परमेश्वर जानता है, जब आप आपके मम्मी के कोख में से पहले। Even if your structure was there, He knows you. आपके शरीर के जो ढांचा जब हो रहा था, तब से वो आपको जानता है। Hallelujah. Hallelujah. He loves you. और वो आपसे प्यार करता है। Even if your own family leaves you. अगर आपके खुद के परिवार के लोग आपको छोड़ देते Even हैं, if your church leaves you. अगर आपकी कलीसिया आपको छोड़ देती है, Even if your friends leave you. अगर आपके दोस्त लोग आपको छोड़ देते हैं, Even if everyone leaves you. अगर आपको हर कोई छोड़ देता है, There is one who will never leave you. और एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, That's Jesus. और वो यीशु मसीह है। That's why we do discipleship. और इसीलिए हम चेला बनाने वाला काम करते हैं। That's why we love doing discipleship, and that's why we love Jesus, because He has loved us first. और इसीलिए हम चेला बनने के काम करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमें प्यार करता है। Hallelujah. Hallelujah. Even if we were not worthy, He chose to love us. अगर हम योग्य नहीं हैं, तभी भी वो हमें पसंद किया। Even if you are black, even if you are white, even if you are fat, even if you are thin, He loves you. हो सकता है कि आप गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, फिर भी आपसे वो प्यार करता है। And that love needs sharing. और वो प्यार, उस प्यार को ये बांटने की जरूरत है। That love is so powerful that you cannot just sit with that love. You need to speak it out. और वो प्यार इतना सामर्थ्यशाली है कि आप बस उस प्यार को बैठ के नहीं रख सकते हो, आपको खड़े होकर उसको बोलना होगा। Love is not to hide. That love is to speak. और वो प्यार छुपाने का प्यार नहीं है, उस प्यार को आपको प्रकट करना है। हालेलुया। My friends, this first Sunday of this year, I want to encourage you that this what can happen in your life. और मैं इस एतवार के पहले साल का पहला एतवार में आपको मैं बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, ये हो सकता है This आपकी kind जिंदगी of में। problems will come in your life if you follow Jesus. और इस प्रकार की समस्याएं आपके जिंदगी में आ सकती है जब आप यीशु मसीह के पीछे हो जाओगे। But my friends, लेकिन मेरे मित्रों, the love that you receive from Christ और जो प्यार जो आपने यीशु मसीह से पाए हैं, is not comparable with anything.
और आप इसकी तुलना आप किसी और से नहीं कर सकते। And that rewards and that awards that you are going to get in the heavens is nothing in front of this thing that you see in the world. और जो पुरस्कार आप स्वर्ग में पाने जा रहे हो, उस पुरस्कार के सामने आप जो देख रहे हो वो कोई चीज मायने नहीं रखता। Friends, there is a cost of following Jesus. मेरे मित्रों, एक बड़ी चीज को आपको चुकाना पड़ेगा जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो। Are you ready to pay that cost? क्या आप तैयार हो उस चीज को देने के लिए? Are you ready to say, though no one follows, I'll still follow? क्या आप तैयार हो, अगर कोई भी परमेश्वर के पीछे नहीं होता है तो मैं यीशु के पीछे जाऊंगा? Are you ready in this 2021 to say that if nothing good happens also in my life, I will still follow Christ? क्या आप तैयार हो कि 2021 में अगर कुछ अच्छा भी नहीं होता मेरी जिंदगी में, फिर भी मैं यीशु मसीह के पीछे जाऊंगा? Are you ready to say this to Lord Jesus today, that even if I am physically harmed, even if I am publicly humiliated, even if my family leaves, I am not turning back? क्या आप तैयार हो ये कहने के लिए, अगर मैं सामूहिक तौर से लोगों के सामने अपमानित होता हूँ, अगर मेरे घर के लोग मुझे छोड़ देते हैं, फिर भी मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा? No turning back. मैं पीछे नहीं हटूंगा। Hallelujah. हालेलुया। This is what I want to encourage you on the first Sunday of this year. और यही है जो आज के इस साल के पहले एतवार में आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। Cost is high. और जो इसका जो कीमत है वो बहुत ऊंची है। I want at least one person today watching this video saying, I will not turn back. और मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा हो जो इस संदेश को सुन रहा है, वो ये कहे कि मैं ना लौटूंगा। And if one also says this, that even if all these things happen in my life, I'm not turning back, I believe I have done my work. और अगर जो लोग ये संदेश को सुन रहे हैं उनमें से एक अगर कहेगा ये सारे चीज मुझ में हो घटे और मैं कभी नहीं हटूंगा, वो आशीषित होगा। Hallelujah. Hallelujah. I will be honored that my work as a pastor has been done if one person says, I will not turn back. और एक पासवान होने के नाते मुझे ये अच्छा लगेगा, मैंने अपने काम कर दिया है, अगर कोई एक अगर ये कहेगा कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा और कभी ना लौटूंगा। Are you ready to say that? क्या आप तैयार हो इस चीज को कहने के लिए? Before you say no, what is going to happen in your life? और ना कहने से पहले ये जो चीज आपकी जिंदगी में घटेगा, Know that. आपको जानना होगा ये चीज को। Know that and then say yes. आपको ये चीज को जानना होगा, उसके बाद आपको हाँ कहना होगा। Because if you don't know this, then you will leave Jesus in the middle and run away for your life. और आप अगर इस चीज को नहीं जानते हो तो आपको बीच में ही यीशु मसीह को छोड़कर आपकी जिंदगी की ओर दौड़ना होगा। Hallelujah. 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 That's why our ministry's name is Life for Christ. और इसीलिए हमारे सेवकाई का जो नाम है लाइफ फॉर क्राइस्ट, यीशु मसीह के लिए सेवा। Hallelujah. हालेलुया। We live for Christ. और हम यीशु मसीह के लिए जिंदगी जीते हैं। Hallelujah. Hallelujah. This Sunday I want to encourage you. Live for Christ. और इसीलिए इस एतवार को मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के लिए जिए। Let your life be for Christ. और आपकी जिंदगी जो हो ये हो सके यीशु मसीह के लिए हो जाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Remember, याद रखिए, no turning back. आपको पीछे नहीं हटना है। Hallelujah. Hallelujah. Thank you for watching us today. और बहुत धन्यवाद आपने इस संदेश को देखा। Let us pray for you. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, I pray for each and everyone who is watching us right now. और स्वर्गीय पिता, हम एक आदमी को आपके हाथ सौंपते हैं जो हमें देख रहे हैं। Lord, it might be very costly to follow you, Lord Jesus. और हो सकता है परमेश्वर पिता तेरे पीछे होने से ये बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, We are ready, Lord Jesus. लेकिन हम तैयार हैं मेरे And I परमेश्वर। pray with each and everyone who is saying that I am ready now, Lord Jesus. और मैं हर एक आदमी के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ जो तैयार हैं। Lord, help them परमेश्वर तू उन्हें मदद कर to live a life of discipleship. और एक चेले की जिंदगी जीने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। We pray and submit everyone who is watching us right now. हम परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं और उन तमाम लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं Let them live their life for Christ. और उनकी जिंदगी वो पाए आपके लिए जिए।
give them the strength that they need. और परमेश्वर पिता उनको वो सामर्थ्य दे जो सामर्थ्य की जरूरत में वो लोग Give हैं। them the encouragement that they need. और परमेश्वर पिता उनको तू उत्साहित कर जो उत्साहित को वो लोग चाहते हैं। Give them the love that they need. और परमेश्वर पिता उस प्यार को दे जिस प्यार के लिए वो जरूरत में है। Lord, we give you thanks for everything. और परमेश्वर पिता हम तमाम चीज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for this new year. और इस नए साल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Glorified for you are great. परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप महान हो। We give you all the glory and honors. हम आपको सारे महिमा और जलाल देते हैं। Ask this prayer in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ. और इस प्रार्थना को आपके पुत्र सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you so much for watching us today. और आप सभी को धन्यवाद, आपने इस संदेश को देखा। Share this message if you have been blessed. अगर आप आशीषित हैं तो इस मैसेज को, इस संदेश को किसी और के साथ बांटें। And remember this, we will meet you tomorrow, Monday evening at 7 p.m. for our Bible study. और याद रखिए सोमवार यानी कल शाम के 7 बजे हमारे बाइबल अध्ययन है, हम मिलेंगे। So see you soon. जल्द से मिलते हैं। God bless you. Take care of yourself. आप खुद के ख्याल रखें, परमेश्वर आपको आशीष दे।